अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। वो सियासी थिएटर जो गुज़श्ता कई रोज से जारी था, बिलाखिर बड़ी तेजी से अपने अंजाम की जानिब गामजन है। और अगर इसके अंजाम को कोई नाम दिया जाए तो कहा जा सकता है कि और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। 8 फरवरी मुल्क में आम इंतखाबात का बिगल बज चुका है और 8 फरवरी की इस तारीख पर सदर मुमलिकत ने भी इत्तफाक किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने भी इत्तफाक किया है और उस पर तुर्रा ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मोहरे तस्दीक सब्त कर दी है। ये सब कुछ इतना सादा नहीं है मेरे सादा से पाकिस्तानियों जितना सादा दिखाई दे रहा है, और सच कहूं ना तो जो है वो दिखाई ही नहीं दे रहा। ये सब क्या हो रहा है और इसके पीछे कौन है, यानी पसे पर्दा मुहरकात कौन है, वो क्या है जो मेन स्ट्रीम मीडिया स्क्रीन से आउट है, वो क्या है जो गुज़श्ता रोज रिपोर्ट तो होता रहा मगर असल चीज़ जो सामने आनी चाहिए थी, असल किरदार, असल चेहरे जो सामने आने चाहिए थे और उनके अज़ाइम दिखाई देने चाहिए थे, वो दिखाई नहीं दिए। तो हम आपके सामने वो तमाम खबरें रखने की कोशिश करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको इस वक्त दिखाई नहीं दे रही, या यूँ कहिए कि पर्पसली आउट कर दी गई हैं। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात केस की समाअत हुई और इस समाअत में, जिसको कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कुछ ऐसा ही किया है। सबको यह दिखाया कि आपने भी तौहीन अदालत की, आपने भी तौहीन की, आपने भी तौहीन की और आपने भी तौहीन की। अब सबने तौहीन कर दी है तो हम तौहीन अदालत की कार्रवाई तो नहीं करेंगे और ना ही एक नया कट्टा खोलेंगे, बल्कि सब मिलकर एक चीज़ पर इत्तफाक कर लें। वो इलेक्शन कमिश्नर जो सदर मुमलिकत के कहने पर नहीं जा रहे थे, बैठे हुए थे टांग पे टांग रख के कि सदर बुलाते बुलाए, हमने नहीं जाना है। तारीख इसलिए दे दी है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई और पार्लियामान ने इस तरमीम की मंजूरी दे दी है। वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर भागे भागे ऐवान सदर में पहुंच गए और ऐवान सदर जब पहुंचे तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनके अपने चेयरमैन इमरान खान साहब उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग की बी टीम कहते थे, उस चीफ इलेक्शन को मुल्क के मसाइल का बहुत बड़ा नासूर कहते थे, उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुसाफा करते हुए खिलखिला के हंस रहे हैं, दांतों को शो कर रहे हैं। दोनों शख्सियात के माबैन ये मुलाकात, ये तारीखी मनाजिर है मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ये तारीख में लिखे जाएंगे और तारीख में ये तस्वीर गर्दिश करेगी। ये बहुत सारे लोगों को जब दिखाई देगी तो यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा होगा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो समझते हैं कि मेरा मुर्शद इमरान खान है, और वही प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके और फिर इत्तफाक राय। ये सारा कुछ कैसे हुआ है? और फिर सवाल तो ये भी है कि जहाँ तौहीन वाला मामला नहीं हुआ, वही सदर मुमलिकत ने पहले जब इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए ख़त लिखा था तो उस वक्त ये तो बता दिया था कि 89 दिन इस तारीख को मुकम्मल हो जाएंगे, यानी 6 तारीख को, और 7 को इलेक्शन होने चाहिए। यानी उन्होंने दिन गिन के कैलकुलेटर मार के बता दिया था ये होगा, लेकिन तारीख उसमें भी नहीं दी गई थी। अब ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़मानत से हो रहा है, लेकिन असल जामिन कोई और है। वो कहते हैं ना, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। कल ऐवान सदर बहुत सारी मुलाकातों के लिए मैदान कारजार बना रहा। दिखाई तो ये दे रहा था कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान साहब वहाँ पर पहुँचे हैं, सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई, तस्वीरें भी सामने आ गई। दिखाई तो ये दे रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चारों मेंबरान के साथ पहुँचे हैं और तस्वीर और वीडियोज़ भी सामने आ गई। मीडिया ने सवालात किए और उन सवालात का जवाब कैसे नहीं दिया वो भी देखा। गैर रस्मी गुफ्तगू की जो कंटेंट्स हैं वो भी आउट हो गए, लेकिन वो चीज़ें जो असल में हो रही थी, जहाँ खिचड़ी पक रही थी, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा था। ऐवान सदर में खलाई मखलूक भी थी। अब मैं खलाई मखलूक कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप समझ जाइएगा कि मेरा इशारा किस तरफ है। और ये खलाई मखलूक ऐवान सदर में पहली बार नहीं पहुँची, इससे पहले भी ऐवान सदर के, आपको पता है ना कि जब स्टाफ को 5वें फ्लोर पर भेज दिया जाता है तो कौन मुलाकात के लिए आता है, और उस मुलाकात के बाद बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। यानी सदर मुमलिकत का टोन और टेनर और टेम्पो ही तब्दील हो जाता है। उसके बाद सदर मुमलिकत बहुत सारे बिलों के ऊपर दस्तखत भी कर देते हैं, बिल बिलाते नहीं हैं, ना तिल मिलाते हैं, बल्कि दस्तखत करके भेज देते हैं। उसके बाद वो ख़त जो उनको बहुत देर पहले लिख देना चाहिए था, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि अगर जुलाई में ये डेजोल्यूशन हो रही है तो आपको ज़रा देर नहीं लगानी चाहिए थी। आप इलेक्शन कमीशन को वो ख़त जो जाके आप अगस्त में लिख रहे हैं वो आप पहले ही लिख देते और उस ख़त के अंदर आप कहते कि यू आर बाउंड टू कम इनटू द ऐवान सदर, और प्रेसिडेंट हाउस में पहुँचे और आके मुलाकात करें। और ये मुलाकात के लिए ना तो बाउंड किया गया, मुशावरत के लिए बुलाया गया, और ना ही तारीख दी गई। तारीख भी सदर मुमलिकत की तरफ से सजेस्ट नहीं की गई कि ये तारीख होनी चाहिए, सजेस्ट तो कर देते, नहीं हुई। ये उसी मुलाकात के समरात थे कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब इतने तब्दील दिखाई दे रहे थे। ये तब्दील वर्जन है, ये अपडेटेड वर्जन ऑफ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी था, और यही वो मुलाकात थी जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई
उनसे बहुत नाराज़ हुए और अलीमा खान साहिबा ने आकर बता भी दिया कि सदर आरिफ अलवी पीटीआई के लिए तो बहुत कोई काम नहीं कर रहे हैं और ना ही वो इमरान खान के चाहते हैं, हमें बहुत नाराज़ी है। और फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मिले थे और अपने ये जो रिजर्वेशंस है ये भी रिकॉर्ड करा के चले गए थे। अच्छा, अब ये जो तारीख सदर ममलिकत की तरफ से नहीं दी गई थी, यानी ये वाइड ओपन फील्ड छोड़ दिया गया था, ये एक लेकुना छोड़ दिया गया था, या आपको ये लूप होल क्रिएट किया गया था और इसी वक्त के लिए क्रिएट किया गया था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा तो उस वक्त ये डिस्कस होगा। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी क्या कमाल महारत से पूछा कि सदर ममलिकत ने कैलकुलेटर तो मार दिया लेकिन तारीख नहीं दी। तो सदर ममलिकत ने तारीख इसीलिए नहीं दी थी काजी साहब कि आप इस मामले को डिस्कस करें और फिर सदर के ऊपर भी आप कहें कि आर्टिकल 6 लगता है। ये सारी चीज़ें आपने ड्रॉनी चीज़ें दिखा दी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट भी बंद गए, उससे पहले मुलाकातों ने भी प्रेसिडेंट को बांध दिया था। अब कल जो मुलाकात हो रही थी उसमें 11 तारीख लेके सदर के पास इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। अब 11 तारीख के ऊपर कंसेंसस क्यों नहीं हो सका, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 11 तारीख को इतवार था। ये सब कुछ हुआ कैसे? यानी इलेक्शंस तो तब होने थे ना जब सारे के सारे मामला समेट लिए जाते, यानी चेयरमैन पीटीआई के साथ क्या होना है, पीटीआई का क्या करना है, ये सारी बातें तय हो गई। और तय होने के बाद ही इस समात में इलेक्शन कमीशन ने 11 की तारीख दी है। यानी 11 फरवरी की तारीख आज से 2 हफ्ते पहले ये सेट हो गई थी, यानी तय हो गया था कि 11 की तारीख दे देनी है। ये कोई नई बात नहीं थी, अचंभे की बात नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी जाके ठक करके तारीख सुना दी, बल्कि ये कंसेंसस के साथ तय हो चुका था तमाम स्टेक होल्डर्स के माबैन कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में इंतखाबात कराने हैं। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह साहब मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके स्टेटमेंट दे देते हैं, उनको पता होता है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में इंतखाबात हो रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पीटीआई को भी बावर करा दिया गया था, बता दिया गया था कि फरवरी का दूसरा हफ्ता इंतखाबात के लिए चुन लिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ये बता दिया गया था कि आप इंतखाबात में नहीं होंगे लेकिन आपकी पार्टी होगी। यही वजह है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने 2 रोज पहले यह स्टेटमेंट दे दिया था कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड आ चुकी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह बता दिया गया था कि आपको इंतखाबात में लड़ने का भरपूर मौका दिया जाएगा। और इमरान खान साहब तो ये समझते हैं कि वो खंबे को भी टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा। अब मैं अपनी पॉपुलैरिटी के बलबूते के ऊपर बहुत सारी सीटें निकाल लूंगा। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये जमानत दे दी गई कि आपने अपनी मेहनत पे लड़ना है, जद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें, हम आपको पूरा मैदान दे देंगे। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी बता दिया गया कि आपके लिए कोई लड़ने के लिए कोई बिल्कुल स्मूथ सेलिंग नहीं होगी या कोई ब्लैंकेट रिलीफ नहीं होगा कि मियाँ साहब को भरपूर मैदान दे दिया जाए और नून लीग जो इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी के ख्वाब सजाए बैठी है वो 2 तिहाई अक्सरियत ले उड़े। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो 2 तिहाई अक्सरियत वाला मामला है ना, ये आजकल जो भी कहेगा वो दीवाने का ख्वाब होगा, क्योंकि 2 तिहाई अक्सरियत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग ताने बाने में ला रहे हैं कि जी 1997 के अंदर जब इंतखाबात हुए थे और नून लीग 2 तिहाई अक्सरियत से जीत गई थी तो तब भी फरवरी में इलेक्शंस हुए थे और आज भी फरवरी में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो नून लीग तो 2 तिहाई अक्सरियत ले जाएगी क्योंकि हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है। और भाई मामला ये है कि 2 तिहाई अक्सरियत लेने के लिए पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कैलकुलेशंस कर ले। और उस वक्त 97 में जब 2 तिहाई अक्सरियत मियाँ साहब को मिली थी तो पंजाब में समझ लें कि क्लीन स्वीप हुआ था। आज पंजाब में क्लीन स्वीप नहीं हो सकता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कंटेस्ट करने जा रही है और लड़ाने वालों ने बड़ी कमाल महारत से सोची समझी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी मैदान छोड़ा है और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी छोड़ा है कि पंजाब के अंदर जो नकब जहाँ जहाँ लगाना है वो लगाया जाए, पंक्चर जहाँ जहाँ लगाने हैं वो लगा के। और ये जो कहते हैं ना कि 2018 में आरटीएस बैठा था, तो आरटीएस भी इसीलिए बैठाया गया था कि किसी को बिल्कुल ब्लैंकेट एमनेस्टी नहीं देनी है, सब किसी को ब्लैंकेट रिलीफ नहीं मिलना, स्मूथ सेलिंग का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि ये हंग पार्लियामेंट की तरफ मामला जाएगा। चू चू का मुरब्बा रखेंगे तो हमारा कंट्रोल रहेगा। तो नून लीग भी सर पकड़ के बैठ गई है कि भाई हम तो ये कह रहे थे कि पीटीआई के साथ ये मामला नहीं होना चाहिए, एडजस्टमेंट्स नहीं होनी चाहिए, करार वाकई मंतकी अंजाम को पहुंचना चाहिए, लेकिन कप्तान ने वहां बैठ के तमाम तर डीलिंग की है, तमाम तर एडजस्टमेंट्स हुई हैं, जिसके बाद पीटीआई को ये गारंटी दे दी गई है कि पीटीआई को लड़ने के लिए एक ओपन वाइड फील्ड यानी एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया जाएगा। और उसके बाद इलेक्शंस के लिए सदर ममलिकत ने भी एग्री किया है। अब इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल तो ये है, जाहिर है वो कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी को जिस हद तक हो सकता है इसको मैनेज किया जाए। अब 8 फरवरी जुमेरात है, 11 फरवरी इतवार का दिन था। अब एक तासुर ये है कि इतवार के रोज़ टर्नआउट ज़्यादा होता है, जुमेरात के रोज़ ये टर्नआउट ज़्यादा नहीं हो सकेगा, ये एक आम सा तासुर है। और इस पे भी ये कहा जा रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग वहाँ मौजूद थे ईवान सदर में, उन्होंने सदर ममलिकत को ये कहा कि आप 8, और दिखाया ये गया कि जैसे सदर ममलिकत ने इसरार किया है कि 8 फरवरी होनी चाहिए,
11 फरवरी नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में इन 3 रोज़ का जो गैप डाला गया है, इसकी मसलहत क्या है, इसके पीछे क्या हिकमत कार फरमा है, ये भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, जो अभी तक नहीं हो सका था, मुस्तकबिल में यह हदबंदी भी कर दी गई कि आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ही तारीख, यानी आरिफ अलवी तो नहीं होंगे, लेकिन जो भी सदर होगा वही इंतखाबात की तारीख दिया करेगा। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होगा। तो ये पिछले दिनों ये जो ड्रामा चलता रहा, ये सारी फिल्म चलती रही, इसका मतलब है कि किसी खास प्लानिंग के तहत चल रही थी। उस प्लानिंग में सारे ऑन बोर्ड थे। फौज भी खुश हो गई है, इमरान खान भी खुश है, नून लीग को भी चैलेंज दे दिया गया है, और इस तरह अब सब हंसी खुशी 8 फरवरी मैदान में उतरने जा रहे हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।